इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो में आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MPSE 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इग्नू में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से बहुत देर से मिलता है या नहीं मिल पाता और उनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं होता, तो हम अपने चैनल पे कंटिन्यूस आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF अपलोड कर रहे हैं। MPS सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF अपलोड किया जा चुका है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MPSE 11 का, और आपको बताते चले ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे हम आपको टोटल 30 क्वेश्चंस विद आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि 3 सेट में होगा। एक सेट में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए काफ़ी होगा। आप एंड टाइम स्टडी के तौर पे इसे बहुत यूज़फुल तरीके से ले सकते हैं और इसको भी आप केवल पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, यूरोप के एकीकरण के प्रमुख मील के पत्थरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब हम एक कहावत कहते हैं कि मील का पत्थर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो यूरोप के एकीकरण में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि मील का पत्थर किसे कहा जाता है, इस बारे में आपको यहाँ लिखना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस PDF को आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहें तो स्क्रीन पे आपको हमारा WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप WhatsApp पे मैसेज करके इस PDF को इजीली परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, जो कि आपसे पूछता है यूरोपीय एकीकरण के नवकार्यात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो यूरोप में एकीकरण जो हुआ और उसका एक दृष्टिकोण था नवकार्यात्मक दृष्टिकोण, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इस बारे में आपको बताना होगा। इसका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यूरोपीय एकीकरण की नव यथार्थवादी स्पष्टीकरण कीजिए। यानी यूरोपीय जो एकीकरण हुआ उसका नव यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या था, इस बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, युद्ध के बाद की अवधि में यूरोपियन एकता के प्रश्न संबंधित यूनाइटेड किंगडम के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करना चाहते तो इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर ले। आपके पास अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो या इंटरनेट की मदद से इनके क्वेश्चंस को आंसर आप सर्च करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से प्रिपेयर किए गए हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो इसीलिए इनके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए या इनडायरेक्ट, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 4 होगा, EU चीन संबंधों का मूल ढांचा और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो EU चीन संबंधों के दृष्टिकोण और ढांचों के बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पे EU से मतलब है यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों की प्रकृति के साथ उनके संबंधों में मुद्दों और समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समीक्षा कीजिए। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन का किसी भी एक देश के साथ जरूर संबंध के बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो चीन से संबंधित हो, एशियाई देशों के साथ हो या फिर भारत के साथ हो। तो इनमें से आप एक क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाए। अब आता है पार्ट B के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, EU की विकास सहयोग नीति। तो विकास सहयोग नीति यूरोपियन संघ की क्या है, यूरोपियन यूनियन की क्या है, इस बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, EU की पर्यावरण संबंधित नीति, यानी कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ की पर्यावरण संबंधित क्या नीतियां हैं, उसको बताना है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, यूरोप और दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यूरोप और दक्षिण एशिया में क्षेत्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन करना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानता है, इसके बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 8 आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, यूरोपियन यूनियन के एक कार्यकारी अंग के रूप में यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन यूनियन के देखिए बहुत सारे कार्यकारी अंग है ना, जो उसके संगठन है डिफरेंट। तो उसी में से एक संगठन के बारे में आपको यूरोपियन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है या यूरोपियन आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यूरोपियन संसद के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, यूरोपियन सुरक्षा और रक्षा नीति के उद्देश्यों और रचना तंत्र का परीक्षण कीजिए।
तो इनकी रक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, सुरक्षा नीतियाँ कैसी है और उसके क्या उद्देश्य हैं, इस बारे में आप बताएंगे। अब आता है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपसे पूछ सकता है यूरोपियन यूनियन के पूर्व की और विस्तार के साथ जुड़ी समस्याएं। ठीक है, पूर्व के देश की ओर इनकी क्या समस्याएं हैं विस्तार करने में, इसको आप बताएंगे। और इसका लास्ट पार्ट है एशिया यूरोप सम्मेलन का मुख्य ढांचा और उद्देश्य। इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको सेट 2 और सेट 3 का पीडीएफ भी चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।